में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ पेडियाट्रिक मेडिसिन के बारे में। कहने का मतलब ऐसी मेडिसिन जो कि बच्चों में यूज की जाती हैं। दोस्तों अगर आपके पास 0 से 5 साल के बच्चे हैं आपके घर में, तो आपको कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो आपको अपने घर में रखनी होती हैं। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं मेडिसिन की बात करने वाले हैं। दोस्तों छोटे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो टैबलेट या कैप्सूल्स नहीं खा सकते हैं, तो उनके लिए सेम मेडिसिन की या तो सिरप बनाई जाती है, या ड्राप बनाई जाती है, या पाउडर बनाए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि बच्चों में कॉमन प्रॉब्लम्स और फिर उनके लिए कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेडिसिन का नाम यूज करेंगे। सबसे पहले आप मेडिसिन आती है सिट्रिजिन। क्यों सिट्रिजिन मेडिसिन को मैंने सबसे पहले लिया है? क्योंकि अक्सर आप देखे होंगे कि छोटे बच्चे में एलर्जी की समस्या तुरंत दिखाई पड़ती है। कहने का मतलब अगर उसे किसी ने बार बार टच कर लिया, बाहर से कोई आ रहा है उसे टच कर लिया, उसे प्यार करने के लिए टच कर लिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मौसम बदल रहा है जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई है उसकी, मतलब अभी आगे मैं बताऊंगा कि क्या क्या समस्या होती है। तो ये एलर्जी की समस्या में हम लोग सिट्रिजिन देते हैं। ये एक ड्रॉप होता है, ये पाउडर में भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ब्रांड आते हैं, एक होता है जेरेटिक ड्रॉप और एक होता है सिट्रिजिन ड्रॉप, ठीक है। ये दोनों ड्रॉप्स आते हैं जो कि यूज किए जाते हैं इन द चाइल्ड। एक्चुअली इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड आते हैं, बट ये थोड़े से ट्रस्टेबल हैं, जिसलिए हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। अभी इसकी हम आगे से थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो बच्चों के अंदर अगर एलर्जी दिखाई पड़ती है, बहुत ज़्यादा छींकें आ रही है, बच्चों को कफिंग हो रही है, उनके रनी नोजेस है और उनकी वाटरी आइज है, कहने का मतलब आंखों से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन यूज की जाती हैं। अब सबसे ज़रूरी चीज़ बात कर लेते हैं डोज की। तो इसे हम करीब बच्चे जितने किलो के हैं उस हिसाब से देते हैं कैलकुलेट करके। तो इसका जो डोज होता है वो 0.25 mg पर केजी इसका डोज होता है एक छोटे बच्चे में, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हैं इन द एलर्जी, स्नीजिंग, कफ, रनी नोज एंड वाटरी डोज। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली मेडिसिन कौन सी है। तो बच्चे में देखो दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा आती है वो पेट दर्द होता है, ठीक है। तो एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स बहुत सारी होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं छोटे बच्चों में। एक्चुअली हमने बोला कि ऐसे टैबलेट आप नहीं दे सकते, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि इसकी कुछ ड्रॉप्स आती हैं जो कि यूज़ करते हैं, जिसमें ऐसे जैसे डाइसाइक्लोमिन ड्रॉप्स होती हैं जो कि यूज की जाती हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे ब्रांड आते हैं, जैसे कोलीमेक्स आता है, कोलिक्वाइड आता है और मेप्टाल स्पास ड्रॉप्स भी आते हैं। तो ये सारे मेडिसिन आप रख सकते हैं। इसमें से एक ही आपको रखनी है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सारी रखनी है, ठीक है। सारी का मतलब जितने तरीके की मैं बता रहा हूँ सारी रखनी है, बट एक तरीके में एक ही मेडिसिन। जैसे एंटी स्पास्मोडिक है, पेट दर्द के लिए बच्चों को यूज की जाती है, जिसमें आप चाहे कोलीमेक्स रख लें, चाहे मेप्टाल स्पास रख लें, ठीक है। कोलिक्वाइड आती है, चाहे उसको रख लें। ऐसे बहुत सारी मेडिसिन आती हैं। देखिए ये दी कब जाती हैं और होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि बच्चों में पेट दर्द हो रहा है, थोड़ा सा स्टमक पेन हो रहा है, वो गैस की वजह से हो सकती है या फिर इनडाइजेशन की वजह से हो सकता है। जैसे बच्चे ने दूध पिया है और उसका दूध सही से पचा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में भी छोटे बच्चे को पेट दर्द हो सकता है। तो वो थोड़ा सा अपना पेट मतलब अपने शरीर को ऐसे इकट्ठा करके रोते हैं, कहने का मतलब अपने पैर को अपने पेट की तरफ खींच करके या फिर अपने पेट को बार बार छूते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उसको पेट दर्द की समस्या है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात कर लें डोज की, तो डोज में वेरिएशंस हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर बच्चा 0 से 3 मंथ का है तब आप उसे 2 से 4 ड्रॉप दे सकते हैं। 4 महीने से 1 साल का बच्चा है तो 5 से 10 ड्रॉप दी जा सकती हैं, करीब 1 ml, ठीक है। और अगर 1 साल से ज़्यादा है तो अब उसे आप आसानी से 1 ml दे सकते हैं उस छोटे बच्चे को, ठीक है। तो मतलब ये कुछ डोज होती है जो कि आपको इसी तरह से देना है। देखिए मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ, आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि ये सारी मेडिसिन आप फर्स्ट एड की तरह यूज़ करें, उसके बाद अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, ठीक है। क्योंकि बच्चे थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि आप खुद बच्चे की दवा ना करें। बस एक क्या है कि अगर रात में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है और आप डॉक्टर के पास नहीं पहुँच सकते हैं, तो आपको ये सारी मेडिसिन आपके पास रखनी पड़ेगी। 1-2 डोज आप दे सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ें और देखते हैं अगली प्रॉब्लम क्या होती है। तो अगली प्रॉब्लम जो बच्चे में होती है वो दर्द की होती है। तो यहाँ पे एक मेडिसिन आती है पैरासीटामॉल, ठीक है। पैरासीटामॉल में देखो, पैरासीटामॉल में एक तो होता है कालपाल पाउडर आता है, एक पैरासीटामॉल सिरप आती है। तो आप सिरप भी ले सकते हैं, आप पाउडर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ पे होता है? पेन में होता है ज़्यादातर। आपने पता होगा कि ऐसे बच्चे को कहीं दर्द हो रहा है तो उसको ये मेडिसिन दी जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम डोज की बात करें तो 15 mg पर केजी बच्चे को दिया जाता है, ठीक है। मतलब 1 किलो का बच्चा है तो उसे 15 mg पाउडर दिया जाएगा पैरासीटामॉल का, जो कि कालपाल हो सकता है, ठीक है।
तो आप इसको भी ज़रूर रखें। इसी तरह से लास्ट वाली जो मेडिसिन मैं आपको बताने वाला हूँ वो, क्योंकि जब मौसम परिवर्तित होता है तो बच्चे में क्या है कि जुकाम की समस्या देखने को मिलती है, तो इसमें हमें अपने घर में कुछ सलाइन नेजल स्प्रे रखने होते हैं। वैसे कई प्रकार के सलाइन नेजल स्प्रे आते हैं, बट ज़्यादा बिकने वाला जो है वो नेज़ोक्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रांड जो है नेज़ोक्लियर स्प्रे है, जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसका यूज़ होता है कोल्ड में और बंद नाक में, कंजेशन में इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और आपको इसको अपने घर पर रखना पड़ेगा, क्योंकि छोटे बच्चे में इस जुकाम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसको आप अपने घर में ज़रूर रखें। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे डोज की बात करें तो इसको हम 2 ड्रॉप डेली दे सकते हैं। मतलब 2 ड्रॉप आप सुबह शाम नाक में डाल सकते हैं, दोनों नॉस्ट्रिल्स में। इससे क्या होगा कि बच्चे का जो कोल्ड है, बच्चे का जो कंजेशन है वो ठीक हो जाएगा। बंद नाक से उसको राहत मिलेगी, कंजेशन से राहत मिलेगी और बच्चा रोएगा नहीं, सांस लेने में उसको आराम मिलेगा। लेकिन इसको करने के बाद फिर आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना है, क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं वो बच्चे को देख करके दवा देंगे। तो उस तरह से इलाज करना कि बिना देखे आप वीडियो देख के इलाज करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकती है। लंबे समय तक की बात मैं कर रहा हूँ, और अगर थोड़े समय के लिए, जैसे मान लीजिए आज की प्रॉब्लम है, तो आप आज यूज कर सकते हैं, उसके बाद अपने डॉक्टर से मिल लीजिए। तो ये सारी ऐसी मेडिसिन थी जो कि बच्चे में यूज की जाती है। और अगर आपके पास 0 से 5 साल का बच्चा है तो आपके पास ये मेडिसिन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे आज की वीडियो, जिसमें अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको कुछ अच्छा लगा हो, आपको कुछ यूज़फुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में, अपने लोगों के साथ में। उसके बाद अगर अच्छा वीडियो लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।